बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों जैसे आपका मालूम है हम लोग समांतर माध्य वाले चैप्टर यानी सांख्यिकी अंग्रेजी बोलेंगे इसको स्टैटिक्स शुरू कर चुके हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा गया है ये 10 व्यक्ति जो थे उनका टोटल भार कितना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बतला दिया मैंने। दिया है समांतर माध्य दे रखा 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना दे रखा बच्चे 45.6 किलोग्राम। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 10 व्यक्ति हैं बच्चे, हमसे पूछा गया है भारों का योगफल, उनके भारों का योगफल। देखो बेटा, भारों का योगफल पूछा गया है। फॉर्मूला होता है हमारा समांतर माध्य का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दे रखा है 45.6 किलोग्राम। पदों का योग निकालना है, किसका है उनके भारों का योग, यानी भारों का योग लिख लेंगे इसकी जगह। पदों की संख्या कितनी 10, 45.6 की इसमें करेंगे कितना 45 कितना 4560 और एक डिजिट के बाद पॉइंट ये लगा देंगे, ये हमारा भारों का योग आ जाएगा। सीधा करके लिख देंगे 456.0 मतलब 456 ही होगा। ठीक है ना, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमें दे रखा है दिया है 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7। समांतर माध्य दे रखा 15, समांतर माध्य 15 दे रखा है, x का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों, लगा देंगे फॉर्मूला समांतर माध्य का। समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। बच्चे फॉर्मूला तो याद ही कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन बन रहे हैं इस फॉर्मूले के बेस पर बन रहे हैं। समांतर माध्य कितना दे रखा 15, इसकी जगह पर कितना रख देंगे 15 रख देंगे इज इक्वल पदों का योग, योग का मतलब जोड़ना, सभी को जोड़ देंगे कितना 27 + 23 प्लस x-4 प्लस x+4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन कितनी संख्या है बेटा, ये देखो अलग अलग नहीं पड़ेगी, पूरी एक संख्या, यानी जो कोमा लग रही है वो अलग कर रहा है संख्या को। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी 7 संख्या है। ठीक है बच्चों, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इसको। 15 इज इक्वल कितना 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18, 18 और 7 25, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी 75 प्लस एक एक्स यहाँ आ रहा बच्चे, एक एक्स यहाँ आ रहा, 2 एक्स आ गया यानी 2x और अपोन में 7। क्या करेंगे बच्चे अब इसके नीचे बन मार लेंगे, 15 7 105 प्लस का 75 है माइनस का 75 हो जाएगा, इधर का रह गया हमारा 2x। ठीक है बच्चों, कितना 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा बच्चे हमारे 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है x, 2 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 15 आ जाएगी। ऑप्शन दे रखा होगा इसके अंदर, बी ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होता ही रहता है अक्सर।
निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ये टेबल दे रखी है, डेटा दे रखा है, इसका बहुलक पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे साइड में, हमने लिख दिए। तो सबसे पहली बात बारंबारता में देख लेंगे सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ 8 है हमारा, तो ये जो वैल्यू होगी 8, ये हमारी f की वैल्यू हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे वो हमारा f1 हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आएंगे वो हमारा f2 हो जाएगा। इसके जस्ट सामने आएंगे फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके सामने आएंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये हमारी l की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। f कितना हमारा 8, f1 कितना हमारा जस्ट ऊपर वाला, f2 f के नीचे वाला, l की वैल्यू कितना 3, यानी कितने से लेकर कितने तक। ठीक है, और h जो होगा बच्चों इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का आ रहा है क्लास इंटरवल के बीच में, 2 का डिफरेंस आ रहा है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2 आ जाएगी। ठीक है, लगा देंगे बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक बराबर कितना, l प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल भी छोटी छोटी वैल्यू दे रखी है, तो छोटा क्वेश्चन है। लेकिन जब क्लास इंटरवल हमें ज़्यादा वैल्यू दे रखी होंगी और हमसे क्या पूछेगा बहुलक, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, 3 प्लस एफ की वैल्यू कितनी 8 माइनस f1 कितना हमारा 7 अपॉन 2 इंटू एफ की वैल्यू हमारी 8 माइनस f1 कितना बच्चे 7 माइनस f2 कितना हमारा 2 ब्रैकेट क्लोज, और इंटू एच की वैल्यू कितनी आई बच्चे 2। सारी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने इसके अंदर। बाकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, कितना 3 प्लस 8 में 7 जाएगा बच्चे, 1 बचेगा, 8 2 16 माइनस बच्चे माइनस का 7 है, माइनस के 2 माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और इंटू 2 हमारा एज इट इज़ 3 प्लस 2 बन जाए 2, 16 में से 9 निकालेंगे बच्चे 7 आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके नीचे 1 मान के, 7 या 21 प्लस 2 एकम 2 बटे में 7, 21 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 23 बटे में 7। जब हम 7 से भाग करेंगे 23 को, तो हमारे पास कितना आएगा देखो सबसे पहली बात हम लोग 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 3 बार जा रहा पूरा। तो देख लेना इसमें 3 कहाँ आ रहा शुरू में, ये 2 आ रहा, ये तो होगा नहीं, ये 4 आ रहा है, ये होगा नहीं, ये 5 आ रही है, होगा नहीं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, कितना 3.286, ये हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 5, 5.2, 5.4 और डी ऑप्शन हमारा 5.5। कर लेते हैं बच्चों। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं पहले लिख लेंगे, गिवन दैट प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है हमसे क्या पूछी गई है माध्यिका। एन की वैल्यू कितनी आई है बेटे हमारे, सम संख्या है माध्यिका निकालेंगे। एन बराबर कितना बच्चे 10, और 10 क्या हमारा सम, तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है माध्यिका का लगा लेते हैं। माध्यिका का n/2 बापत प्लस n/2 प्लस 1 बापत अपॉन में 2। ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, पूरी संभावना है, ऐसा हम कह सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है 10 बटे में 2 बापत प्लस n की जगह 10 बटे में 2 प्लस 1 बापत अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, पाँचवा पद प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटे 6 हो जाएगा, 6वां पद 6वां पद अपॉन में 2
पांचवा पद बेटा 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 ही है ना, 5 आ जाएगा। छठवां पद क्या बेटे 5 के बाद 6 है ना, 6 आ जाएगा बटे में 2। 6 और 5 कितना आ गया बेटा 11 बटे में 2। 2 से 11 को काटेंगे तो कितना 5.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारी माध्यिका है 5.5 हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।